नमस्कार, स्वागत है आपका डबवाली केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। हमारी टीम लगातार मंडी डबवाली के गांव में जा रही है, वहां के जो एक्स सरपंच रहे उनसे बातचीत करवा रही है। उसी के तहत आज हमारी टीम है जो कि मंडी डबवाली से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और गांव आपको बता दें मलिकपुरा गांव में मौजूद है और यहाँ के सरपंच से हम बातचीत करेंगे कि आखिर 5 साल तक राजनीतिक सफर किस तरह से रहा और वार्ड के गांव की बात करूं तो गांव के अंदर कितना विकास करवाया गया, रिपोर्ट कार्ड कैसा है, उसी को लेकर मेरे साथ सरपंच है मौजूद है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है डबवाली केसरी में। स्वागत है, आपका भी आते धन्यवाद करते हैं सुडा जी। सर 5 साल तक राजनीतिक सफर कैसा रहा? सफर बहुत बढ़िया रहा जी, पिंड भी बहुत बढ़िया साथ देता, ऐसे करके पिंड च कोई लड़ाई झगड़े बहुत घट हुए। गांव के अंदर बात करूं कितने मतदाता है? 1550 वोट है मौके दी हूँ। सर 5 साल के अंदर गांव के विकास कार्यों को लेकर किस तरह का रिपोर्ट कार्ड है? मतलब सारे नाल जरूरी था वाटर बॉक्स का डग्गी का सीगा जी, वो हो गया जी। साडा बहुत बढ़िया वाटर बॉक्स है, साफ सुथरा, मतलब हर एक पक्षों ही पिंड दे विच भी बहुत सफाई, पिंड का भी बहुत सहयोग रहा ते काम भी बहुत होए जी। जे सारे काम गिनिए तो गिने नहीं जाते जी। जब आपने बना करे काम जी, जब आपने चुनाव लड़ा तो उस समय मन में गांव का क्या उद्देश्य लेकर चले थे विकास को लेकर, और कौन सी ऐसी बड़ी समस्या थी जो आपने जब सरपंच पदवी मिलते ही समस्या दूर करवाई? साडे इत्थे पार्क सीगा जी, सब तो पहला इस नूं ते जहाँ एक जोड़ दे उपर शैड सीगा जी, उत्थे बहुत दिक्कत सीगी, ऊपर जानवर बैठा गए ते सीगे, बैठने के लिए जगह नहीं सीगी साफ। ये दोनों काम सबसे पहले किए थे। सबसे बड़ी समस्या वाटर बॉक्स वाली थी, पानी की डिग्गी एक थी, पानी पूरा आ नहीं रहा था, दिक्कत आती थी जब बंदी आ जाती तो। आज के समय में शिक्षा देना जरूरी है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, तो गांव में शिक्षा को लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से कदम उठवाए गए हैं? गांव में स्कूल भी कम करवाए, स्कूल च कमरे आगे जी बनने वाले, और स्टेडियम दा जिम दा मतलब भी कम। अब कौन सी बड़ी समस्या है गांव के अंदर, क्योंकि अभी चुनाव भी नजदीकी है और दोबारा मौका मिलता है तो ऐसी समस्या आप दूर करवा पाएंगे? सन तो हुण कोई ऐ लगदा भी रहे ही नहीं कम जी, एक दो है जी वो हो जाएंगे जी। एक तो अपने दफ्तर है जी पंचायत का, वो 4 दीवारी रहिंदी है जी, बस यह जे कोई छोटे छोटे काम रह गए, ज़्यादा बड़ा काम नहीं रहा कोई। हाँ जी। गांव के अंदर नशे की आम समस्या रहती है, तो इस गांव की बात करूं, नशे को लेकर युवा कितनी दूर है या फिर गांव के अंदर नशा कितना है? नशा तो कम है जी गांव में, है कोई 2-4 है, ज़्यादा नहीं है। मतलब भी समझाए तो समझने वाली गल है, कोशिश भी बहुत करी जाने, समझाई भी जाने, पर अगे नो बहुत फर्क है। गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क की समस्या, क्या इन समस्याओं से लोगों को आपने निजात दिलाया अपने कार्यकाल में? हाँ जी, बिजली टाणियां च भी, पानी की सुविधा टाणियां च, फिर मतलब रास्ते भी पक्के करवाने की कोशिश करी है, कोई 1-2 रह गए, बाकी हो गए। सरपंच जी, हर गांव के अंदर है छप्पड़ की समस्या सबसे बड़ी मिलती है कि लगातार हमारी टीम सर्वे निकाल रही है, हर गांव के अंदर छप्पड़ की समस्या ग्रामवासियों का रहता है कि गांव के अंदर छप्पड़ की व्यवस्था नहीं। अगर इस गांव की बात करूं तो यहाँ छप्पड़ की व्यवस्था किस तरह की है? छप्पड़ दी ठीक है जी, इत्थे तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, सारे निकासी हैगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हुण तो बरसात का कारण कंध कोई गिर गई होगी पुरानी, जिन्ना चिकर अपने कार्यकाल च सारे कंधा जो कोई कंडम सी वो भी ठीक करवाई, नवियां भी बनवाई। 5 साल के अंदर ग्रामवासियों का प्यार किस तरह से मिला? बहुत बढ़िया जी, असल ग्रामवासियों ने ही काम होंदा जी, जे
ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ। अभी दोबारा चुनाव की बात चल रही है, तो क्या लगता है कि दोबारा अगर मैदान में आते हैं तो दोबारा ग्रामवासी भरोसा जताएंगे? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सर, गांव के अंदर अगर गरीबों की बात करूं तो गरीबों को लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए, उनके लिए क्या कुछ आपने गांव में विकास करवाया? ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 30-35 ਮਕਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਵੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਅਸਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਲਾਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ। कोशिश मेरी जारी रही, कोशिश ਹੁਣ भी जारी है जी। तो क्या कारण मानते हैं कि वो काम पूरे नहीं हुए? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ ਬਣਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜੀ। तो गरीब लड़कियों की शादी के लिए या फिर पशुओं के लिए अस्पताल गांव के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था आपकी तरफ से करवाई हो? हाँ जी, ਹਸਪਤਾਲ नई बिल्डिंग बन गई है जी। बस कमी तो गरीबों वास्ते यही रहेगी जी, उन्हें मकान प्लाट ते रिपेयर, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। तो ये थे गांव मलिकपुरा के पूर्व सरपंच कह सकते हैं, और जैसे कि अभी 1.5 साल से सरपंच का कार्यकाल खत्म हो गया है, और गांव के जो सरपंच थे मलिकपुरा के गुरमीत सिंह, इनसे बातचीत की गांव के विकास कार्यों को लेकर। गांव के अंदर पूर्ण रूप से जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी वाटर बॉक्स की, और अपनी सरपंच पदवी के बाद तुरंत इन्होंने उस समस्या पर अपनी नज़र रखी और उस समस्या को दूर करवाया, गांव के लोगों को उस समस्या से निजात दिलाया। और गांव के अंदर कुछ बड़ी समस्याएं और भी थी, उनसे भी लोगों को है छुटकारा दिलवाया। लेकिन फिलहाल सरपंच ने बताया कि 5 साल राजनीतिक सफर बहुत बढ़िया रहा, ग्रामवासियों का भरपूर प्यार मिला। तो इसी तरह हमारी टीम चलेगी अगले गांव में और वहां की जनता यानी कि वहां की लोगों से बातचीत करेगी और वहां के सरपंच से भी बातचीत करेगी कि आखिर 5 साल राजनीतिक सफर किस तरह के रहा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।